Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 13th of August on 15 minute chart time frame। तो आज हम देख सकते हैं जो मार्केट ओपन होती है वो 24,431 के लेवल पे ओपन होती है और उसके बाद अपने लोअर लेवल को टच करने की कोशिश करती है ऑलमोस्ट 10:30 बजे के करीब। जो उसका लोअर लेवल होता है 24,311 का होता है। उसके बाद एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है। मार्केट 12 बजे तक 24,400 की रेंज में एंट्री कर जाता है और उसके बाद एक हल्का सा फिर से कंसोलिडेशन एक छोटी सी रेंज के बीच में 24,350 से लेकर 24,400 के बीच में रहता है और अपना जो मार्केट आज के दिन क्लोज होता है वो 24,395 के आसपास क्लोज होता है। तो मार्केट आज 24,400 के नीचे क्लोज हो गया। तो जैसे कि मैं आपको लोगों को काफ़ी दिन से डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे दिखाता है, यहाँ पे ये जो है ना 6 से 7 दिन की तेज़ी थी, अब धीरे धीरे डिस्काउंट होती हुई जा रही है। तो ये वाली जो कल की कैंडल है ना, इसका लोअर लेवल 24,200 अब एक नया सपोर्ट बनेगा और हायर लेवल के अंदर 24,600 एक रेजिस्टेंस होगा। तो अभी जो कल का दिन है या आने वाला वीक है वो कल के कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कल किस तरीके की क्लोजिंग रहती है। बट लोअर साइड के लिए तो 24,265 का सपोर्ट मान के चलिएगा और अपर साइड 24,600 मार्केट इसी रेंज के अंदर रह सकता है, इन्हीं 300 से 400 पॉइंट के बीच में। अब चलते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के की तरफ जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे या आने वाले टाइम में कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया। तो टेक स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था जिसका लेवल है 5200 का और आज के दिन ये स्टॉक सेम उसी लेवल पे पहुंच गया है। और अगर ये इसी लेवल को अगर मतलब ब्रेकआउट कर जाता है, क्योंकि ये अपने 4,000 के लेवल से रैली करा है 20% डिस्काउंट के बाद फिर से वहाँ तक पहुँचा है। अगर ये 5200 के ऊपर निकल जाता तो एक मैसिव अपसाइड आ सकती है। तो अगर मैं इस स्टॉक को अगर देखूं तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है समवेयर हेयर। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे यानी कि 24,146 के ऊपर हल्की सी सेलिंग विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है कि मार्केट एक ही लेवल के अंदर अपसाइड के लिए चला जाए। तो उम्मीद है कि यहाँ पे हल्की सी एक डाउन साइड आ सकती है, या अगर इस 5200 के ऊपर अगर कल के दिन क्लोजिंग देता है तो एक मैसिव अपसाइड का वेट करिएगा ऑलमोस्ट 6,000 तक जाने का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो है मॉर्फिन लैब। मॉर्फिन लैब भी हम काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। समवेयर अगर आप यकीन माने तो मैंने ये इस वाले कैंडल पे आप लोगों से डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, लगातार 2 या 3 दिन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया होगा। 5 अगस्त के मेरे वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं, 5-6, तो मैंने ये स्टॉक आप लोगों से डिस्कस किया है। ठीक है, तो 5 तारीख का वीडियो अगर देखें तो समवेयर ये वाली रैली है, इसमें 11% की रैली थी। आज के दिन देखें तो स्टॉक 11% की अपसाइड शो कर रहा था। 81.87 के आसपास इसने ऑल टाइम हाई लगाया, क्लोजिंग भी 88 के 0.89 पे दिया, मतलब 81 रुपये के आसपास ही दिया। तो इस स्टॉक में अच्छी अपसाइड आ सकती है। स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए मुझे इस स्टॉक के अंदर जो नया रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 89 तक है। तो यहाँ से भी देखूँ तो एक 8 to 9% की एक तेज़ी और आ सकती है, तो इस स्टॉक को भी मेरे रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद है ना नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं जिसका नाम है एडवलवाइज फाइनेंशियल। एडवलवाइज फाइनेंशियल को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक में है ना हमेशा कंसोलिडेशन होता रहा है और उम्मीद है कि ये स्टॉक है ना कल या परसों में आपको 133 तक के लेवल पे जा सकता है। तो ऑलमोस्ट इस स्टॉक के अंदर 8 से 9% की तेज़ी है और ये में भी इस बार अगर ब्रेक कर गया 133 144 तक भी जाने का पोटेंशियल लगता है, क्योंकि इस अगस्त के अंदर ना काफ़ी सारे IPO आए जा रहे हैं और इन सब का बेनिफिट कोई ना कोई तो उठाएगा ही। मार्केट अपसाइड पे जा रहा है, तो मे बी JM फाइनेंशियल और एडवलवाइज ये मतलब बैंकिंग मतलब शेयर्स का जो IPO होता है ना वो करवाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इनके बिजनेस है दोनों कंपनी का, तो मे भी इस बार इन्हें प्रॉफिट होने के बहुत अच्छे चांस। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। तो
इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं ना, उसका नाम है एस्ट्रल। एस्ट्रल ऑलमोस्ट काफ़ी दिन बाद आज रडार पे आया है। ये कुछ टाइम पहले जब 1200 1100 1300 के लेवल पे था ना, तब मैं आप लोगों से ही इसको एक बार कभी डिस्कस किया होगा कि एज ए वैल्यू बाइंग इसको देखा जा सकता है। तो उस लेवल से 1300 से आज ये 300 पॉइंट की रैली दे गया था। ऑलमोस्ट वहाँ से 20% तक की अपसाइड आ गई है, जिसमें 20% की अपसाइड आज ही के दिन आई है अगर आप देखें तो ये स्टॉक अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, ये 8% की तेज़ी आज दे रहा था, 1600 तक के हाई लगाए हैं इस स्टॉक ने। तो उम्मीद है कि ये जैसे भी अभी ये चैनल का ब्रेकआउट करेगा। अगर आपने डार्विस थ्योरी के बारे में पढ़ा हो तो वो एक बॉक्स होता है इसका ब्रेकआउट, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो ये स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1800। तो यहाँ से 200 पॉइंट की और रैली आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इस स्टॉक में भी एक अच्छा मजबूती सी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये स्टॉक में जाने का 1800-1750 तक जाने का पोटेंशियल नज़र आता है एस्ट्रल के अंदर। इसका वॉल्यूम भी अगर मैं आज के दिन का देखूं तो 12 मिलियन शेयर्स का था, जो कि स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम अगला स्टॉक पकड़ते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ये कमर्शियल के अंदर ना, जो कि आज के दिन 4 से 4.5% की तेज़ी दिखा रहा था। और अगर आप ये स्टॉक देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ मार्च के अंदर ये 506 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद जब इसमें गिरावट आई तो ये 350 तक चला गया था। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ 500 का स्टॉक 350 तक आ गया था, ऑलमोस्ट 30% की गिरावट आ गई थी। अब ये स्टॉक है ना फिर से इस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है 507 तक की। तो ये स्टॉक वहाँ तक पहुँचेगा, एक बार इसके जाने के चांस है। तो यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट देखूँ तो ऑलमोस्ट 6-7% की और तेज़ी आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए कि ये इस लेवल तक जा सकता है। और यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है, तो जो कि मैं दिखा देता हूँ। तो इस स्टॉक में जो फर्स्ट टारगेट होंगे ना, वो 50 पॉइंट की और तेज़ी आएगी। ठीक है, तो मतलब 500 तक ये स्टॉक जाने का चांसेस हैं, अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। आज के दिन स्टॉक इंट्राडे में 4 से 5% की अपसाइड पे था, उसके बाद कंसोलिडेशन ही करता रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस भी अपने डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है और उम्मीद है ये वाले जो लेवल है ये यहाँ पे जा सकता है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास और फिर ब्रेकआउट कर जाता है। मतलब इस स्टॉक में यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी की उम्मीद देखने को मिल रही है, बट ये स्टॉक है ना चल काफ़ी गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए सलाह दूंगा। इस स्टॉक को जस्ट अपने रडार पे रखेंगे, मार्केट क्या बिहेव करता है जब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो जब ये इसको टच करके अपर निकलेगा या नीचे की तरफ आएगा, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। बट आज के दिन अगर मैं देखूं तो स्टॉक के अंदर 5% की तेज़ी थी, 1.5 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम था, 1350 तक का हाई लगाया स्टॉक ने, तो अच्छा कर रहा था। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मुंजाल ऑटो। मुंजाल ऑटो इंडस्ट्री आज के दिन 20% ऑलमोस्ट हिट कर गया था और इस स्टॉक ने मतलब एक कंप्लीट डब्लू पैटर्न जो होता है ना वो शो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में और अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो जो इसका डब्लू कंप्लीट होगा वो 140 के आसपास होगा, तो यहाँ से भी मतलब और 12 से 13% की तेज़ी आ सकती है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए और डब्लू पैटर्न कंप्लीट करेगा। और आज के दिन अगर मैं देखूँ तो इसकी तेज़ी और इसका वॉल्यूम देखिए, यहाँ इसका जो वॉल्यूम था वो 41 मिलियन शेयर से ज़्यादा का था। स्टॉक 20% हाई तक गया है और स्टॉक 120 तक के लेवल पे गया है। कल के दिन यहाँ से मुझे लगता है 12 से 13% की और अपसाइड दे सकता है। तो इसके अंदर कल के दिन 10% की तेज़ी मतलब 132 या 30 तक ये कल जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। तो गाइस, जो भी मेरी स्टॉक एनालिसिस है, निफ्टी 50 की एनालिसिस है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। तो कल के दिन का जो मेरा ट्रेड एनालिसिस कहता है कि निफ्टी
जो कल के दिन कैंडल बनी थी उसका लो 24,265 के आसपास और हायर साइड पे 24,600। तो ये इसकी रेंज रहेगी अभी। मे बी कल के दिन तो रहेगी नेक्स्ट वीक में भी पॉसिबल है, बट कल के दिन की क्लोजिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और बाकी जो स्टॉक्स मैं आप लोगों से डिस्कस करा इनको अपने रडार पे रखिएगा। जैसे क्यूपाइट को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, क्यूपाइट थोड़ा रिस्की है, हर दिन स्टॉक रैली नहीं करता है, क्यूपाइट को अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। जैसे नाइल को हमने डिस्कस करी इसमें एक अपसाइड आने के चांसेस है, आज के दिन वो उतना ही डाउन भी था। तो अच्छे स्टॉक्स को रडार पे रखें, अच्छी तरीके से स्टडी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं कल फिर इसी वीडियो पे इसी टाइम पे।